बरसात का मौसम था। चारों ओर काले बादल घिरे थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गांव का गरीब मछुआरा हरिया झोपड़ी के नीचे बैठा अपनी जाली और टोकरी ठीक कर रहा है। अरे सुनो, कहाँ चल दिए इस बारिश में? पानी देख रहे हो? ऊपर से बिजली भी चमक रही है। मत जाओ। और अगर ना जाऊं तो खाए क्या? बारिश पूछकर थोड़ी आएगी भाई, तेरा धंधा चलेगा नहीं? पर इतना तो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बच्चों को कौन देखेगा? मरने जीने की छोड़ो, काम करूंगा तभी ना खिलाऊंगा। खाली हाथ बैठा तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। मैं चला। हरिया बारिश में भीगता हुआ निकल जाता है। गौरी बस देखती रह जाती है। हरिया तालाब में जाल डालता है। बारिश के बावजूद ढेर सारी मछलियां फंस जाती है। वो खुश होकर उन्हें टोकरी में भरता है। बारिश अब हल्की हो गई थी। भीगता हुआ भारी टोकरी उठाए वो बाजार की ओर बढ़ता है। वहाँ पहले से ही कुछ मछुआरे बैठे हैं। अरे हरिया, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई रे। देख, मेरी टोकरी में बस चंद मछलियां हैं और तेरा देख, टोकरी भर गई। हाँ भाई, किस्मत से ज्यादा हाथ का कमाल होता है। मेहनत करेगा तो तेरा भी जाल भरेगा। इतने में एक ग्राहक आता है, छाता पकड़े हुए। अरे भाई, बारिश के दिन तो चैन से बैठो, इतनी बारिश में भी मछली बेचने आए हो? हाँ बाबूजी, आपका पेट भरने के लिए हम पानी में भी भीगते हैं। हमारा भी तो पेट है, उसके लिए करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया वाली मछली दिखाओ। कितने रुपए किलो? बाबूजी, आज ताजी मछली है, एकदम चकाचक। 200 रुपए किलो लगेंगे। 200? थोड़ा कम करो भाई। बारिश में मछली पकड़ना आसान है क्या? मेहनत की भी तो कीमत बनती है बाबूजी। ठीक है, दे दो 2 किलो। हरिया खुशी खुशी तराजू पर मछली तोलता है और ग्राहक उसे पैसे देकर चला जाता है। धीरे धीरे उसकी सारी मछलियां बिक जाती है। हरिया तराजू समेटता है और कुछ बची हुई मछलियां एक कपड़े में बांध कर उठता है। बस अब ये थोड़ी सी मछलियां घर ले जाता हूँ। गौरी से कहूंगा कि आज बढ़िया मछली चावल बनाए। देख भाई, तू तो माला माल हो गया। ये बची हुई मछलियां तो मुझे ही दे दे। दोस्त को धोखा देगा क्या? अरे नहीं रे रघु, धोखा नहीं दे रहा, पर ये तो घर के लिए रखी है। गौरी से कह चुका हूँ कि आज मछली चावल खाएंगे। हरिया जैसे ही घर की ओर बढ़ता है, रास्ते में पड़ोसी अम्मा उसे रोक लेती है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? अगर कुछ मछली बची हो तो मुझे दे दो। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे मछली खिलाने को कहा है। अम्मा, मैंने सारी मछलियां बाजार में बेच दी है। बस ये थोड़ी सी घर के लिए रखी है, पर कोई बात नहीं, तुम ले लो, मैं कल बना लूंगा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, बहुत भला किया। अम्मा को मछली देकर घर की ओर चल पड़ता है और बारिश में भीगता हुआ खुशी खुशी घर की ओर चल देता है। घर लौटते ही गौरी के पास जाता है। देख गौरी, आज तो बारिश ने भी साथ दे दिया। इतनी मछली फंसी की अच्छे दाम मिल गए। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। गौरी, एक बात सोच रहा हूँ, क्यों ना एक और तालाब किराए पर ले लूं और उसमें भी मछली पालन करूं। अब हमारे दिन बदल सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमींदार जी मानेंगे क्या? मानेंगे क्यों नहीं, पैसे देंगे, किराया देंगे। मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। हरिया फटाफट निकलता है। गौरी दरवाजे पर खड़े उसे जाते हुए देखती है। हरिया जमींदार हरीश के पास जाता है। मालिक, मैं एक तालाब किराए पर लेना चाहता हूँ। मेहनत से मछली पालन करूंगा, आपको किराया समय पर दूंगा। अरे ओ हरिया, तेरे जैसे गरीब आदमी के लिए इतने बड़े सपने देखना सही नहीं है। तालाब लेने की बात कर रहा है। अरे ये सब तेरी औकात से बाहर की चीजें हैं। जो है उसी में गुजारा कर, ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देख। मालिक, औकात जन्म से तय नहीं होती, बल्कि मेहनत से बनती है। सपने छोटे या बड़े नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर इंसान ठान ले तो मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। अच्छा ठीक है, बहुत जोश दिखा रहा है तो ये ले तालाब, लेकिन याद रख, मैं इसका किराया बढ़ा दूंगा। बाद में रोने मत आना, मुझे मत कहना कि घाटे में चला गया। सोच समझकर फैसला कर, कहीं तेरी ये अकड़ तुझे महंगी ना पड़ जाए। मालिक, घाटा भी मेरा होगा और मुनाफा भी मेरा। मैं मेहनत करना जानता हूँ, हार मानना नहीं। आप बेफिक्र रहिए, आपका किराया तो हर हाल में मिल ही जाएगा। पर एक दिन मैं इस तालाब का मालिक भी बनूंगा, ये पक्का है।
रामलाल, जरा वो दस्तावेज तैयार कर दो। रामलाल सिर हिलाते हुए जल्दी जल्दी कुछ कागजों पर लिखता है और उन्हें मोहर लगाता है। फिर वो कागज हरीश के सामने रखता है। देख हरिया, सब कानूनी काम है, इसमें तेरे फायदे की ही बात है। बस यहाँ एक साइन कर दे, फिर तालाब तेरा और मछलियां भी तेरी। तू राजा बनेगा मछलियों का। हरिया कागजों पर हस्ताक्षर करता है। जमींदार हरीश उसे एक तीखी मुस्कान के साथ देखता है। हरिया जोश में भरकर तालाब का काम संभाल लेता है। 6 महीने बाद हरिया के तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां कूद रही थी। वो तालाब के किनारे खड़ा होकर खुशी से उन्हें देख रहा है। गौरी भी पास आकर मुस्कुराती है। देखो जी, हमारी मेहनत रंग लाई है। अब घर में हमेशा अनाज रहेगा, बच्चों को भी अच्छा खिलाएंगे। हाँ गौरी, भगवान ने मेहनत का फल दिया। अब कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जब हमें भूखा सोना पड़े। हरिया रोज सुबह तालाब जाता, मछलियां पकड़ता और बाजार में अच्छे दामों पर बेचता। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसे सराहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ ये हरिया तो कभी मेरे सामने सर झुकाकर खड़ा होता था, अब पूरे गांव में नाम कमा रहा है। इसकी आमदनी मुझसे ज्यादा होने लगी। ये कैसे हो सकता है? कुछ करना पड़ेगा, इससे ज्यादा उड़ने नहीं दे सकते। मालिक, वो तो मेहनत से कमाया है। चुप, मुझसे ज्यादा कमाने वाला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ऐसा करो कि इसकी मछली पालन खत्म हो जाए। अगले ही दिन आधी रात को हरीश के आदमी तालाब में जहरीली दवा डाल देते हैं। सुबह जब हरिया तालाब जाता है तो मरी हुई मछलियां देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, कौन है जिसने मेरी रोजी रोटी पर वार किया? वो घबरा कर दौड़ते हुए घर पहुंचता है। गौरी उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ जी, तुम इतने परेशान क्यों हो? तालाब, सारा तालाब बर्बाद हो गया गौरी। सारी मछलियां मर गई। कोई जहर डाल गया है। ये क्या कह रहे हो? कोई इतना कैसे गिर सकता है? अब क्या करेंगे हम? मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। चलकर मुखिया जी को बताते हैं। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। मुखिया जी, हमारे तालाब में किसी ने जहर डाल दिया। हमारी सारी मछलियां मर गई। ये किसी की साजिश है, मुखिया जी की। हमारा सब कुछ लूट गया जी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसा घिनौना काम गांव में कौन कर सकता है? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। किसी को हमारी खुशहाली रास नहीं आई। ठीक है, इसकी तुरंत जांच करवानी होगी। मैं अपने कुछ लोगों को तालाब पर भेजता हूँ। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिससे सच सामने आए। मुखिया अपने कुछ आदमियों को इशारा करते हैं। गांव के कुछ लोग तालाब की ओर रवाना होते हैं। तभी एक आदमी को तालाब के किनारे कुछ गिरा हुआ दिखता है। अरे ये देखो, किसी का बटुआ गिरा है यहाँ। हाँ, और इसमें कुछ कागज भी है। हो सकता है जिसने तालाब में जहर डाला ये उसी का हो। तुम सही कह रहे हो, हमें इसे तुरंत मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। फिर दोनों गांव आते हैं। मुखिया बटुआ खोलकर देखते हैं। उसमें एक पर्ची होती है जिस पर जहर खरीदने का हिसाब लिखा होता है। ये क्या है? जहर खरीदने की पर्ची, और ये नाम हरीश के आदमी रामलाल का। गांव वाले हल्ला करने लगते हैं। हरिया गुस्से में हरीश के सामने आता है। क्यों जमींदार, मेहनत की रोटी हजम नहीं हुई तुझसे? मेरी मेहनत की कमाई तुझसे देखी नहीं गई? सब झूठ है। मेरे आदमी का नाम आया है तो क्या? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ किया। झूठ मत बोलो हरीश, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें हरिया का हर्जाना देना होगा। ये अन्याय है, मुझे क्यों देना पड़ेगा? तुम्हारी चालाकी अब नहीं चलेगी। या तो हरिया का मुआवजा दो या फिर पंचायत अपना फैसला सुना देगी। हरीश के पास कोई चारा नहीं था। वो अनमने मन से हामी भर देता है और हरिया को उसका मुआवजा दे देता है। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन हरिया, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात हरीश अपने आदमियों के साथ हरिया के घर के बाहर खड़ा होता है। हरिया, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। जब तेरा घर ही नहीं रहेगा तो मछली पालन क्या करेगा? उसके आदमी खिड़की से घर में घुसते हैं। अलमारी खोलते ही नोटों की गड्डियां दिखती है। मालिक, काफी पैसा रखा है। सब उठा लो और आग लगा दो। ऐसे जलाओ कि सिर्फ राख बचे। आदमी जल्दी से पैसे समेटते हैं और घर के कोनों में आग लगा देते हैं। कुछ ही देर में आग भड़क उठती है। धुआं उठने लगता है। हरिया,
ये कैसे चलने की बू आ रही है? अरे ये क्या गौरी, घर में आग लग गई। बिट्टू बिट्टू कहाँ है? गौरी और हरिया घबरा कर बिट्टू को ढूंढते हैं। बिट्टू कोने में सहमा बैठा रो रहा होता है। हरिया उसे गोद में उठाकर दरवाजे की ओर भागता है। बाहर आते ही उनका घर धू धू कर जल उठता है। हमारा सब कुछ चला गया। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे जी? गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। बिट्टू डरा सहमा अपने पिता की ओर देखता है। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटे, कुछ भी नहीं बचा है, कहाँ से लाऊं? रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ। गौरी तेजी से पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से पड़ोसन दरवाजा खोलती है और गौरी को इस हाल में देखकर चौंक जाती है। भाभी, मेरा घर जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरा बिट्टू सुबह से भूखा है, बस थोड़ा सा कुछ दे दो, कुछ भी, जो भी हो, जिससे उसका पेट भर सके। पड़ोसन की आंखों में सहानुभूति झलकती है, लेकिन वो भी मजबूरी में सिर झुका लेती है। गौरी बहन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन मेरे घर में भी कुछ नहीं है। बारिश ने हमारी फसल भी खराब कर दी। खुद के बच्चों के लिए भी जैसे तैसे इंतजाम कर पा रही हूँ। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो तुरंत दूसरे पड़ोसी के दरवाजे पर जाती है। माई, कुछ तो दे दो, मेरा बिट्टू बहुत भूखा है। मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन उसे भूखा नहीं सुला सकती। बेटा, मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा। 2 दिन से हम भी सूखी रोटी खा रहे हैं। बारिश के बाद का ये हाल है, न खेतों में अनाज बचा, न घरों में चूल्हा जल रहा है। मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर खुद भी लाचार हूँ। और वो लौट आती है। बेटा, कुछ भी नहीं मिला। उसकी आंखों में बेबसी है, हाथ खाली है और दिल भारी। बिट्टू उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। बेटा, कुछ भी नहीं मिला, कुछ करिए ना जी, मेरा बेटा कब से भूखा है। मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगू? पूरे गांव में घूम आई, लेकिन किसी के पास देने को कुछ भी नहीं है। किसी का खेत डूब गया है तो किसी के घर में खाने का दाना नहीं बचा। मैं जंगल से कुछ फल तोड़ लाता हूँ। हरिया पेड़ों के बीच फल ढूंढ रहा था कि अचानक उसे एक घायल खरगोश दिखा। वो तड़प रहा था। अरे ये खरगोश यहाँ घायल कैसे पड़ा है? बेचारा तड़प रहा है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। हरिया पास के पेड़ से कुछ औषधियाँ पत्ते तोड़ता है और उन्हें हाथ से मसलकर खरगोश के घाव पर लगाता है। अब ठीक लग रहा है, घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूँ, मैं एक जादुई खरगोश हूँ। जिसने भी मेरी मदद की, मैं उसे कुछ भी मांगने का वरदान देती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, बदले में कुछ नहीं चाहिए। खरगोश हरिया को टकटकी लगाए देखता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और खरगोश एक सुंदर परी में बदल जाता है। हरिया हक्का बक्का रह जाता है। अरे तुम तो परी हो, मगर तुम तो खरगोश थी, ये कैसे? मैं असल में एक परी थी, लेकिन एक साधु के श्राप के कारण खरगोश बन गई थी। मैंने अब तक जिसे भी वरदान देने का मौका दिया, वे सभी स्वार्थी निकले। लेकिन तुमने अपनी कोई इच्छा नहीं मांगी। तुमने सिर्फ मेरे ठीक होने की कामना की, इसलिए मेरा श्राप समाप्त हो गया। अरे ये तो बड़ा अद्भुत हुआ। हरिया, तुम्हारी निस्वार्थता का बदला मुझे देना ही होगा। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देती हूँ। इससे तुम जो भी चीज दिल से चाहोगे, वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। मगर मैं इसका क्या करूँगा? तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है हरिया। अब आगे जो होगा वो खुद तुम्हें दिखेगा। परी देखते ही देखते गायब हो जाती है। हरिया कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहता है, फिर जंगल में फल तोड़ने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पेड़ से ढेरों फल नीचे गिर पड़ते हैं। अरे ये कैसे हुआ? ओह,
तो ये इसकी ताकत है। हरिया खुश होकर ढेर सारे फल इकट्ठा करता है और घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही वो गौरी को सब कुछ बताता है। सच कह रहे हो? जादुई वरदान? हाँ, और देखो ये ढेर सारे फल, अब बिट्टू को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बिट्टू पास बैठा कागज का एक छोटा सा घर बना रहा था। हरिया उसे गौर से देखता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। बिट्टू, क्या तुम चाहते हो कि हम फिर से अपना घर बना सके? हाँ पिताजी, मगर कैसे? हरिया बहुत सारे कागज इकट्ठा करता है। अरे ये क्या कर रहे हो जी? एक घर बना रहा हूँ गौरी, बड़ा घर जिस पर कोई आग, कोई तूफान असर नहीं करेगा। तो फिर अकेले क्यों जी? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। मैं भी तुम्हारे साथ इसे बनाने में अपना हर संभव जोर लगाऊंगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो घर बनकर तैयार हो जाता है। ये कागज का घर असली मजबूत मकान में बदल जाए। अचानक देखते ही देखते कागज का घर एक मजबूत सुंदर मकान में बदल जाता है। गौरी, बिट्टू और हरिया हैरानी से देखते रह जाते हैं। जी, ये तो चमत्कार हो गया। हमने तो बस कागज जोड़े थे, पर ये तो पक्की दीवारें बन गई, मजबूत छत, सुंदर खिड़कियाँ। ऐसे कैसे हुआ? ये सपना तो नहीं है ना? पिताजी, हमारा घर वापस आ गया। हाँ बिट्टू, भगवान ने हमारी मेहनत देखी और हमारी मदद करी। अब हमें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गौरी, मैं फिर से मछली पकड़ने जाऊंगा। मगर कहीं फिर से कोई परेशानी ना आ जाए। अब नहीं गौरी, अब हमारी तकदीर बदल चुकी है। मुझे यकीन है कि अब सब अच्छा होगा। हरिया अपना जाल लेकर तालाब की ओर बढ़ता है। वो जाल डालता है और थोड़ी देर इंतजार करता है। कुछ ही पलों में जाल भारी लगने लगता है। हरिया जाल खींचता है और देखता है कि उसमें पहले से 2 गुनी मछलियां फंसी है। वो खुशी से झूम उठता है। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। इतनी सारी मछलियां पहले कभी नहीं पकड़ी। अब गांव के बाजार में जाकर बेचूंगा और अच्छे दाम मिलेंगे। हरिया तेजी से अपने सामान को समेटता है और बाजार में निकल पड़ता है। हरिया खुशी खुशी मछलियां बेचता है और अच्छा पैसा कमाता है। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगती है। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में मूसलाधार बारिश होती है। पानी तेजी से बह रहा होता है। इतनी तेज बारिश हो रही है जी, कहीं हमारा ये कागज का घर बह ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से बेघर हो जाएंगे। नहीं गौरी, हमारा ये घर सिर्फ कागज का नहीं, मेहनत और विश्वास का है। जब तक हमारा हौसला मजबूत है, हमें कोई तूफान हिला नहीं सकता। अरे बचाओ, मेरा घर पानी में बह रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस सब के बीच हरिया का घर अपनी जगह टिका हुआ था। गांव वाले उसकी ओर देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतनी तेज बाढ़ में भी हरिया का घर जस का तस खड़ा है? ये कैसे हो सकता है? उसका घर तो कागज का बना था ना। कागज का घर इतनी तेज बारिश और बाढ़ से कैसे बच सकता है? ये तो असली पक्के घर जैसा मजबूत लग रहा है। अरे देखो, हरिया का घर तैर रहा है। हरिया भाई, हमें भी बचा लो, हमारे पास कोई सहारा नहीं बचा। हरिया कुछ पल चुपचाप गांव वालों को देखता है। इनकी मदद क्यों करोगे? जब हमारा घर जला था तब किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। गौरी, मुसीबत में ही इंसान की असली पहचान होती है। अगर हम भी इनकी मदद ना करें तो हम भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। पर ये लोग तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझे। हरिया गांव वालों को अपनी तैरती हुई झोपड़ी में चढ़ने देता है। धीरे धीरे सब सुरक्षित हो जाते हैं। हरिया, मेरी मदद करो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं गलत था हरिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी मदद करो। हरीश, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनका पछतावा बहुत देर से होता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन शायद किस्मत तुम्हें अब एक और सबक देना चाहती हो। हरीश सिर झुकाए भारी मन से वहां चला गया। बाढ़ के बाद गांव ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। जिन लोगों ने हरिया का मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी इज्जत करने लगे थे। अगर हरिया ना होता तो हम सब इस बाढ़ में खत्म हो जाते। भाई, हमारे लिए भी ऐसा घर बना दो। देखो, हमारे सिर पर छत नहीं बची, हमारे घर बह गए हैं।
हाँ हरिया, अब पूरे गांव को बचाना होगा। अगर एक कागज का घर बाढ़ में टिक सकता है तो पूरे गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। क्यों नहीं, जब कागज से एक घर बन सकता है तो पूरे गांव को भी नया जीवन मिल सकता है। चलो मिलकर कागज का घर बनाते हैं।